मूवी की स्टार्टिंग में हमें किटाना दिखाई जाती है, जहां पर उसके पापा उसे एक नेकलेस देते हैं और कहते हैं कि अगर मेरा हाथ तुम्हारे सिर से हट गया तो लॉर्ड रेगन तुम्हारी सदा ही हिफाजत करेंगे। इतना कहकर उसके पापा शाओ खान से लड़ने चले जाते हैं। इसके बाद उन दोनों के बीच में लड़ाई होती है। शुरू में तो शाओ खान किंग जेरेड पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन थोड़ी देर बाद ही किंग जेरेड शाओ खान पर भारी पड़ने लगता है। वो उसे अपनी तलवार से जान से मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक शाओ खान किंग जेरेड के हाथ काट देता है और फिर वो उसे जान से मार देता है और कहता है, आदिरिया अब मेरा हुआ। और वो उनके राज्य पर कब्जा कर लेता है। साथ ही किटाना और उसकी माँ को अपनी फैमिली बना लेता है। अगले सीन में हमें किटाना और जेड लड़ाई का अभ्यास करते हुए दिखाए जाते हैं। लड़ाई के बाद जेड किटाना को हवा करने के लिए नए पंख देती है। नहीं, मैं मजाक कर रही हूँ। हवा करने के लिए नहीं, लड़ने के लिए नए औजार देती है। तभी किटाना अपनी माँ और सौतेले बाप से मिलते हुए दिखाई जाती है। उसका फर्जी बापू उसे कहता है कि आजकल मेरी बेटी मुझे मुंह मोड़ने लगी है। किटाना कहती है कि हम लड़ाई का अभ्यास कर रहे थे, इस वजह से हम आपसे मिल नहीं सके, फर्जी बापू। तभी हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम शैनसोंग होता है। किटाना के फर्जी बापू ने उसे एक काम करने के लिए कहा था। तभी उसका बापू उसे बताता है कि हमें तलाश है एक ताबीज की। तभी हमें रेडन दिखाया जाता है। वो बताता है कि रेत के आखिरी बूंद गिरते ही मॉर्टल कॉम्बैट की शुरुआत होगी और हमारे पास अभी भी हमारा एक जांबाज खिलाड़ी नहीं है। तभी हमें जॉनी केज को दिखाया जाता है, जो कि एक मेले में अपने मूवीज की डीवीडी बेच रहा होता है, मगर कोई भी लोग उसकी डीवीडी नहीं खरीदते। ये देखकर वो बहुत दुखी होता है। शाम को जब वो अपना सामान गाड़ी में डाल रहा होता है, तभी उसे रेडन और सोनिया ब्लेड आकर मिलते हैं और उसे बताते हैं कि आपको मॉर्टल कॉम्बैट के लिए चुना गया है। वो कहता है कि क्या तुम लोग मेरे फैंस हो? सोनिया कहती है कि फैंस तो हम तुम्हारे बिल्कुल भी नहीं है। तभी रेडन बताता है कि पृथ्वी क्षेत्र से लड़ने के लिए तुम्हें चुना गया है। जॉनी उनकी बात पर यकीन नहीं करता। तभी वो उसे अपने साथ रेडन के आकाश मंदिर में लेकर जाते हैं। वहां पर हमें लड़ाई का अभ्यास करते हुए कोल यंग और ल्यू कैंग और जैक्स दिखाई जाते हैं, जिन्हें देखकर जॉनी शॉक हो जाता है और कहता है कि ये तो जादू है रे, ये तो आग भी फेंकता है। जॉनी कहता है कि मुझे मेरी पावर कब मिलेगी? सोनिया उसे बताती है कि पावर्स अनलॉक होने में महीना लग जाते हैं। तभी जॉनी ताना मारते हुए कहता है कि हाँ, क्योंकि तुम बुद्धिमानों ने सोचा कयामत के काउंटडाउन के आखिरी 2 सेकंड बचे हैं, चलो ले आते हैं इसे। तभी सोनिया उसे बताती है कि मॉर्टल कॉम्बैट में सिर्फ एक ही रूल होता है, या तो मरो या मारो। जिसे सुनकर जॉनी बहुत डर जाता है और रेडन से जाकर कहता है कि मुझे नहीं लड़ना, मुझे मेरे घर जाना है। रेडन उसे वहां से जाने देता है। तभी हमें एक जादूगर दिखाया जाता है जिसका नाम क्वांची होता है और वो अपने जादू की मदद से कुंग लाओ को जिंदा कर देता है। तभी कुछ सिपाही केनो लाओ को लेकर आते हैं और वो जादूगर उसे जिंदा कर देता है। वो उससे वो ताबीज मांगते हैं। केनो उसे वो ताबीज दे देता है। दूसरी तरफ हमें जॉनी एक बार में शराब पीते हुए दिखाया जाता है। दूसरी तरफ रेडन उन सभी को बताता है कि फाइट की शुरुआत हो चुकी है। आज हमारी तरफ से 2 खिलाड़ी चुने गए हैं, जिनका नाम सोनिया और जॉनी केज है। जॉनी केज की लड़ाई किटाना से होती है, जहां किटाना अपने पंखों की मदद से जॉनी को बहुत मारती है, पर वो उसे जिंदा छोड़ देती है। दूसरी तरफ सोनिया की माँ से होती है। सोनिया उसकी माँ को जान से मार देती है। पहले राउंड में जॉनी किटाना से हार जाता है और सोनिया जीत जाती है। दूसरी तरफ केनो जादूगर से अपनी आंख मांगता है। जादूगर उसे एक नई आंख दे देता है। तभी हमें पता चलता है कि किटाना कई सालों से उस लॉकेट के जरिए रेडन की मदद कर रही है। जैसे ही वो रेडन के मंदिर से वापस आती है, उसकी दोस्त जेड ये करते हुए उसे देख लेती है और कहती है कि तुम हमसे धोखा कर रही हो। दूसरी तरफ हमें कुंग लाओ दिखाया जाता है, जहां वो अपनी बोलती टोपी से रेडन का गला काट देता है। तभी वहां पर वो जादूगर आके उस ताबीज का इस्तेमाल करके रेडन की शक्ति उस ताबीज में कैद कर लेता है। उस ताबीज की शक्ति को शाओ खान को दे देता है, जिससे उसके घाव भरने लगते हैं। सेकेंड राउंड में कोल यंग की फाइट शाओ खान से होती है। लड़ाई के दौरान कोल यंग शाओ खान को लगभग मार ही देता है, पर उसे ये नहीं पता था कि उसके घाव अपने आप भरने लगे हैं। तभी मौके का फायदा उठाकर शाओ खान कोल यंग को जान से मार देता है। दूसरी तरफ जैक्स की लड़ाई जेड के साथ होती है। जैक्स लड़ाई में उसे लगभग हर देता है, लेकिन वो उसे जान से नहीं मारता। दूसरी तरफ ल्यू कैंग और कुंग लाओ के बीच में एक जबरदस्त फाइट होती है। शुरू में तो ल्यू कैंग उसे नुकसान नहीं पहुंचाता, पर जब वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आता तो वो उसे जान से मार देता है। दूसरी तरफ हमें वो जादूगर बीहान को जिंदा करते हुए दिखाया जाता है। तभी हमें किटाना उनकी मदद करते हुए दिखाई देती है और वो कहती है कि टॉक आइटन्स के आने जाने का एक ही यही रास्ता है, तुम्हें वहीं से जाना होगा। अभी हमें वे चारों टॉक आइटन्स के राजा के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाते हुए दिखाए जाते हैं, पर वो उन्हें मना कर देता है। तभी जॉनी उसे फाइट के लिए उकसाता है और वो मान जाता है और वो जॉनी को बहुत बुरी तरीके से मारता है। जॉनी शुरू में तो उससे बचते रहता है। जैसे ही वो बोर हो जाता है तो वो गुस्से में आकर राजा पर हमला करने लगता है और ऐसे ऐसे मुंह दिखाती है जो राजा ने कभी नहीं देखे। राजा उसकी लड़ाई को देखकर काफी खुश होता है और उनकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। उधर दूसरी तरफ जेड किटाना को बंदी बना लेती है। अगले सीन में हमें ल्यू कैंग शाओ खान से लड़ते हुए दिखाया जाता है। लड़ाई में वो उसे बहुत बढ़िया टक्कर देता है। वो आग के जरिए ड्रैगन बनाकर उस पर वार करता है,
तभी जैक्स उस ताबीज को लेने की कोशिश करता है। वो ताबीज ले पाते उससे पहले बीहान आकर वो ताबीज ले जाता है और शाओ खान जैक्स के हाथ तोड़ देता है और उसे वहीं मार देता है। अगले सीन में हमें जॉनी और केनो साथ में नर्क में जाते हुए दिखाए जाते हैं, जहां उनकी मुलाकात हांजो हसाशी से होती है। वो उन्हें बताते हैं कि बीहान अभी भी जिंदा है, जिसे सुनकर वो उन्हें नर्क में लेकर जाता है, जहां पर बीहान उनका इंतजार कर रहा होता है। हसाशी और बीहान के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। बीहान अपने शरीर में से एक और आदमी निकालता है और वो आदमी जॉनी और केनो से लड़ने लगता है। केनो और जॉनी उससे वो ताबीज ले लेते हैं और उस ताबीज को तोड़ देते हैं, जिससे रेडन की ताकत उसे वापस मिल जाती है। दूसरी तरफ शाओ खान, लिू कैंग और सोनिया के बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान शाओ खान लिू कैंग को जान से मार देता है और सोनिया किटाना को हथकड़ियों से आजाद कर देती है। फिर किटाना शाओ खान से मुकाबला करती है। शुरू में तो उसका सौतेला बाप उस पर भारी पड़ने लगता है, पर वो हार नहीं मानती। अपने पंखों वाले हथियार का इस्तेमाल करके उस सौतेले बाप की गर्दन काट देती है और किटाना ये लड़ाई जीत जाती है, जिसके कारण इनका ये राज्य उनके चंगुल से आजाद हो जाता है और किटाना अपनी गद्दी पर बैठकर अपने राज्य को खुशी खुशी चलने लगती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको एक्सप्लेन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।